मॉर्निंग, Good morning. हाउ आर यू? Unbelievable. अमेजिंग अमेजिंग। कल का लेसन मिला था आपको, बहुत अच्छा लगा। Yes. आज का एक मैंने आपके लिए एक छोटी स्टोरी ढूंढ के रखी है, बहुत ही अमेजिंग स्टोरी है कि हमें विश्वास कैसे करना चाहिए, विश्वास कैसा हो। विश्वास एक स्टिकर की तरह होता है, विश्वास एक स्टिकर की तरह होता है। वो एक बार उखड़ गया तो वापस पहले जैसा नहीं चिपकता है। विश्वास स्टिकर की तरह, एक बार उखड़ गया तो वापस उस तरह से नहीं चिपके जो पहले की तरह चिपका हुआ था। तो उसके बेस पे मैं आपको एक छोटी स्टोरी बताना चाहूँगा। उसमें कैसा है विश्वास आपका कैसा होना चाहिए, एक बच्चे की तरह एक बच्चे की तरह। बच्चे को उसका बाप जब हवा में उछालता है तो वो जब नीचे गिरता है तो वो हंसता है। क्यों? कि उसको विश्वास है कि मेरा बाप मुझे गिरने नहीं देगा। राइट? उसको उसका बाप कितना भी ऊपर से मुंड ऐसे पकड़ेगा फिर भी वो हंसेगा। उसको डर नहीं लगता है। क्यों डर नहीं लगता है? उसका बाप फादर उसका खड़ा है और उसको विश्वास है कि मेरा फादर मुझे नीचे गिरने नहीं देगा। ठीक इसी तरह हम भी इस दुनिया में आए हैं तो आपका भी यूनिक नंबर है। आप भी किसी की संतान हो, आप इस दुनिया में अपने माँ बाप की संतान हो, पर आपके माँ बाप भी तो किसी की संतान हैं। वो दादा दादी कहलाते हैं, पर वो दादा दादी भी तो किसी की संतान हैं। वो नाना नानी कहलाते हैं, पर वो भी तो किसी की संतान हैं। एट द एंड संतान किसकी है? एक इंसान। और इंसान का फादर कौन है? गॉड फादर, परमात्मा, प्रभु परमात्मा, जो भी आप नाम लो, आप उससे अल्लाह बोलो, जीसस बोलो, वाहेगुरु बोलो, या आप उसको जो भी बोलना चाहो बोलो। ठीक उसी तरह मान लो कि ये किशोर जी हैं, किशोर जी को इनके बेटी क्या बोलेगी? इनका पापा बोलेगी, पर इनका बेटा भी पापा बोलेगा। पर इनके पड़ोसी क्या बोलेंगे? किशोर जी बोलेंगे, मेरे पड़ोसी हैं। पर इनकी मदर क्या बोलेगी? बेटा बोलेगी। हाँ, और इनके ब्रदर क्या बोलेंगे? भाई बोलेंगे। इसकी मैडम क्या बोलेंगी? मेरे हस्बैंड हैं। तो ठीक उसी तरह पर्सन तो किशोर जी एक ही है, हाँ, बट नाम अलग अलग हो गए। इसी तरह यूनिवर्सल पावर भी एक ही है। यूनिवर्स का पावर एक ही है, उसका कोई नाम नहीं है। हम उसको वो दिखता भी नहीं है, पर आपको महसूस जरूर होता है। हवा की तरह महसूस होता है। हवा महसूस होती है, हवा दिखती है, हवा महसूस होती है। सुगंध महसूस होती है, दिखती नहीं है। ठीक उसी तरह आपके जब आपका कनेक्शन जुड़ेगा तो आपको भी महसूस होगा कि यस, कोई ऐसा पावर है। मैं जिस धर्म से आप बिलोंग करते हो, आप उसका नाम देते हैं, क्योंकि बचपन से आपने उस मम्मी पापा का फोटो देखा है तो आपको पता है ये मेरी मम्मी, ये मेरे पापा हैं। पर मान लो आपका जन्म दूसरे घर में हुआ, आपको जन्म इसी घर में हुआ, पर आपको उठा करके और किसी घर में रख दिया गया, तो आप उसको मम्मी पापा बोलेंगे। हाँ, तो बचपन से जो हम देखते हैं उसको मम्मी पापा कहते हैं, या मेरे दादा दादी हैं, मेरे भाई बहन हैं। तो हमारी वो प्रोग्रामिंग होती है, माइंड में एक प्रोग्रामिंग होती है। तो विश्वास कैसा होना चाहिए आपका? आपके एट द एंड हमारे ये पिता है, वो परम पिता है। तो परम पिता पे आपका विश्वास होना चाहिए। पिता आपका रक्षक है और इस बॉडी में इसका बॉडी का रक्षक है। उसकी एक लिमिटेशंस पहुंच है, वो एक लिमिट के बाहर आपकी रक्षा नहीं कर सकता है। आप यहाँ बैठे हो, मान लो आप मेरे बेटे हो, तो मैं आपकी रक्षा करूंगा। बट आप यहाँ से मुंबई में हो तो मैं वहाँ पे मेरी पहुँच है, मैं वहाँ पे आपकी रक्षा नहीं कर सकता। तो वहाँ पे आपकी रक्षा कौन करेगा? कौन रक्षा करेगा? वो परम पिता, जिसकी पहुँच सब तक है। मान लो मुंबई में मैं किसी को फ़ोन किया, वो आपकी मेरे कहने पे आपकी रक्षा करेगा। पर आप मान लो कि अभी आप न्यूयॉर्क में हैं, वहाँ पे आपकी रक्षा कौन करेगा? वहाँ पे तो कोई भाषा भी नहीं चलती है, तो वहाँ पे भी आपकी रक्षा परमपिता करेगा। तो आपका विश्वास परमपिता पे कैसा होना चाहिए? परमात्मा पे कैसा होना चाहिए? ठीक अटूट। पर वो कहते हैं ना, कहने के लिए अटूट, पर वो हमें चेक करना अटूट है। वो आपका विश्वास आपको आपकी नेचर, कुदरत आपका चेक करती है, बार बार चेक करती है। पर उस परीक्षा में पास होना पड़ता है। विश्वास आपका होना चाहिए बच्चे की तरह,
अटूट विश्वास। उसको पता है मेरा फादर मुझे गिरने नहीं देगा। दूसरा विश्वास आपको मैं स्टोरी के माध्यम से सुनाता हूं। एक बार क्या हुआ, एक नाविक, नाव चलाने वाला और उसकी पत्नी नाव लेकर के नदी में जा रहे थे, और नदी में, बीच नदी में बहुत ही बड़ा एक हवा तूफान आया और उनकी लहरें ऊपर नीचे होने लगी। तो जब वो जा रहे थे तो अपनी बातें करते जा रहे थे, तो जैसे ही आधे रास्ते में पहुंचे तूफान आया और नाव हिलने डुलने लगी। भाई लगा अब हमारा आखिरी समय आ चुका है, पर तब भी वो नाविक घबराया नहीं। नाविक वो भगवान के भजन गा रहा था, प्रभु परमात्मा भजन गा रहा था, अपनी मस्ती में झूम रहा था। तो उन्होंने, उसकी बीबी ने उसको बोला कि भाई इतना तूफान चल रहा है और तुम एकदम निश्चिंत होकर बैठे हो, नाव हमारी पलट जाएगी, हम डूब जाएंगे, हमारा जीवन खतरे में आ जाएगा, और आपको समझ में नहीं आता है, आप क्या कर रहे हो, आप थोड़ा सा नाव को संभालो। बोला मैं क्या संभालूं, जिसके हाथ में ये नाव है वो संभालेगा मुझे। उसको मुझे बचाना होगा तो मेरी नाव को सीधी चलाएगा, और उसको बचाना नहीं होगा तो मेरी नाव को उल्टी कर देगा। मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। उसका मेरा उसके ऊपर विश्वास है। बोला इतना विश्वास है आपको? बोला हाँ। तो बोला कि ठीक है। थोड़ा आगे गए तो उसने उसको दिखाने के लिए अपने नाविक ने अपने सामान में से एक चाकू निकाला, और चाकू निकाल के उसके बीवी के गले पे रख दिया। गले पे रख के बोलता है तू मेरे विश्वास पे तू शक कर रही है, इसलिए मैं तुझे ख़त्म कर दूंगा। तो उसने बोला कि ठीक है ख़त्म कर दो। तो चाकू उसके नज़दीक लेके आया, गले तक रखा, फिर भी उसकी बीवी डरी नहीं। बीवी डरी नहीं तो उसने बोला कि क्यों, तू डर नहीं रही है? बोला मैं क्यों डरूं, मेरा जीवन आपके हाथ में है, आपको मारना होगा मार दोगे, आपको बचाना होगा बचा लोगे। बोला अभी पता चला, मैं तेरा हस्बैंड हूं, मेरा तेरा पति हूं, मेरे हाथ में चाकू है, फिर भी तुझे डर नहीं लग रहा है। क्यों डर नहीं लग रहा है? कि तुझको मुझ पे विश्वास है कि मुझे ये मेरा पति मुझे मारेगा नहीं। ठीक इसी तरह ही हवा चल रही है, तूफान चल रहा है, मुझे उस पर विश्वास है, मुझे वो डुबाएगा नहीं। अगर डुबाना होगा तो डुबा देगा, अगर उठाना होगा तो उठा देगा। उसी तरह अगर मुझे तुझे मारना होता तो मैं मार देता, मुझे तुझे नहीं मारना, मैं नहीं मारूंगा। तो विश्वास आपका ऐसा होना चाहिए। तो आज की जो स्टोरी है ये बहुत ही आपके जीवन में आपका बहुत ही फेरबदल कर सकती है। आपका अटूट विश्वास उस पर होना चाहिए जिसने आपको जन्म दिया है, और जो आपको पाल रहा है वो भले दिखता नहीं है, वो पालनहार भी है। और गॉड को क्या बोलते हैं? जी फॉर जनरेटर, ओ फॉर ऑपरेटर एंड डी फॉर डिस्ट्रॉयर। तो उसकी डोर, आपकी डोर उसके हाथ में है, तो उसको जैसे चलाना वो चलाएगा। तो कभी भी आपको घबराना नहीं है, चाहे भी कहीं भी आप हो, आपका ऊपर वाले पे, आपके परमात्मा पे, आपके भगवान पे, जिसको भी आप मानते हो, वो पावर एक ही है। चाहे जीबी से आए, चाहे डीजीसीएल से आए, चाहे टाटा पावर से आए, पावर एक ही है। उस पावर पर आपको विश्वास रखना है। तो आपको भी, दर्शकों, आपको भी विश्वास रखना है इन चीज़ों के लिए। और छोटी छोटी ऐसी मोटिवेशनल क्लिप और इन्फॉर्मेटिव क्लिप के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। अगर अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब बटन लाइक ज़रूर करें। अगर आप कुछ कमेंट्स करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट के बॉक्स में आप कमेंट भी कर सकते हैं। सो थैंक यू।